हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था। ठीक है, होप तुम लोगों को समझ में आई होगी। ठीक ना, नया चीज सीखने को मिला होगा। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एलसीएम। ठीक है, क्या सिखाऊंगा? एलसीएम। फिर से हमारा सेम चीज रहेगा कि हम लोग बेसिक पे फोकस करेंगे कि जो बेसिक होता है, क्योंकि जो बेसिक है वही कंसेप्ट है। अगर तुमको वो पकड़ लिए तो तुम आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आज का भी फोकस क्या रहेगा? पहले बेसिक, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स। चलो टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, सीधे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसा कि नाम है इसका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने वीडियो में बताया था मल्टीपल किसे बोलते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल ही बताया था। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं। मल्टीपल मतलब क्या है कि उसका तुम क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट कर रहे हो वाया नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल नंबर से। मतलब तुमको अगर कोई 6 का मल्टीपल बोल रहा है, तुम क्या एक्चुअली करते हो? उसको मल्टीप्लाई करते हो नेचुरल नंबर से। ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हो और ये इनफाइनाइट तक होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट तक। तो तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा? 6, 12, 18, 24, 30 और कहां तक जाएगा तुम्हारा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया। ठीक है, बस तुम्हारे रसम के लिए मैंने ये बता दिया है। ठीक ना, तो मल्टीपल इसको बोलते हैं। मल्टीपल में ये चीज याद रखना, ये जो नंबर होंगे ना, ये जो नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। किससे क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। कभी भी ऐसे मत मल्टीप्लाई करना 6 into 1.5। ये मल्टीपल में हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फिर से कॉमन है मतलब 2 टर्म आएंगे। ठीक ना, अब देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर जो भी गिवन नंबर है उसके मल्टीपल में आए। क्या है? उसके मल्टीपल में आए। तो कभी ये क्या छोटा हो सकता है? अगर मैं सोचूं, इसको सिंपल लो, मैं 6 का मल्टीपल तुझे दे रहा हूं, 8 का दे रहा हूं। ठीक है, तो कभी दोनों का कॉमन 8 से छोटा हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा ही आएगा। क्या आएगा? बड़ा नंबर से बड़ा ही आएगा। तो कभी भी ये चीज छोटा नहीं हो सकता था। जस्ट अपोजिट क्या था इसका? फैक्टर। क्या था अपोजिट में? फैक्टर। तो फैक्टर में क्या था कि उससे बड़ा नहीं होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग देखो जैसे देखते हैं कि मान लो 8 का मल्टीपल लिखते हैं। किसका लिखते हैं? 8 का। तुम लिखते हो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 ऐसे करके जाओगे। ठीक है, अगर मैं 12 का लिखूं तो 12, 24, 36, 48, 60, 72 और ये हो जाएगा तुम्हारा 86, 84 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा फिर 12 ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। मल्टीपल मतलब बस ये लिखेंगे। अब क्या बोलता है? कॉमन मल्टीपल। क्या बोलता है? कॉमन मल्टीपल। अगर कॉमन मल्टीपल बोले तो तुम पहले क्या करोगे? देखो कॉमन कौन कौन सा है, तो देखो 12, 16, 24 कॉमन है। ठीक है, और कौन सा कॉमन है? 48 कॉमन है। 72 कॉमन है। ठीक है, यानी कि 24, 48, 72 ऐसे करके कॉमन तुमको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसा कॉमन मिलेगा। इतना तो हमको करने आना चाहिए। इतना अगर नहीं आएगा तो हम लोग एलसीएम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से तो हमें पहले मल्टीपल लिखने आना चाहिए, उसके बाद उसमें कॉमन फाइंड करना। ये सबसे बेसिक मेथड है। ठीक ना, अब क्या है
कि तुमसे बोल रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है तुम्हारा 24 है। एलसीएम तुम्हारा क्या हो गया 24। ये सबसे बेसिक मेथड, इसको हम लोग बोलते भी है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड ये क्या है तुम्हारा बेसिक मेथड है, ठीक ना। तो इसमें तुम क्या सीख रहे हो, थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम डायरेक्ट क्या सीख रहे हो कि सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। अब अगर मुझे डायरेक्ट लिखना हो, मैं जैसे पिछले बार भी एससीएफ में ट्रिक बताया था, तो क्या है ट्रिक, क्या है ट्रिक, क्या बोलता है कि तुम्हारे पास दो नंबर गिवन है, मान लो अभी 3 भी हो सकता है, 8 12, दो नंबर गिवन है, ठीक है। अब तुम देखो 8 और 12 है, क्लियर है। अब बताओ मुझे 8 12 में छोटा कौन सा है, 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला था तो क्या बोला था, छोटा का फैक्टर निकालो। ट्रिक याद रखो, एचसीएफ के लिए पहले बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग ट्रिक पकड़ो। एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, छोटा नंबर है उसको पकड़ो, कोई दिक्कत। इसका फैक्टर लिखो, तो इसका फैक्टर तुम्हारा क्या होगा 8 4 2 1 फैक्टर था। अब क्या देखो कि जो सबसे बड़ा चीज है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, मैंने बताया था, कोई दिक्कत। तो 8 इसका फैक्टर नहीं है, 4 इसका फैक्टर है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। ठीक वही है ना, सबसे छोटा को पकड़ो और उसका जो फैक्टर लिख लो। अगर जो सबसे बड़ा उसका फैक्टर होगा, जो इसका भी फैक्टर होगा, वही तुम्हारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसमें बोलता क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम में जस्ट अपोजिट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बड़े नंबर को चूज करेंगे। 8 और 12 में बड़ा नंबर क्या है बताओ, 8 और 12 में बड़ा नंबर 12 है। अब तुम क्या करो 12 का मल्टीपल लिखो, क्योंकि तुम निकाल क्या रहे हो एलसीएम, तो तुम क्या लिखो 12 का मल्टीपल लिखो। तो हम 12 का मल्टीपल ऐसे लिख रहे हैं 12 24 36 48 ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे सबसे छोटा हो और इसका भी मल्टीपल हो। तो सबसे छोटा और इसका मल्टीपल कौन है, देखो तो 12 है नहीं है, 24 है, हाँ है, क्योंकि 24 जो है 8 का मल्टीपल में आता है, यानी कि एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा। ये तो ट्रिक है और यही बेसिक बोलता है, बेसिक चीज भी यही बोलता है कि जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो वो ऐसा फैक्टर निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। और जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हम लोग क्या फोकस करते हैं, एलसीएम में हम लोग बात करते हैं कि दोनों का कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। याद रखना, दोनों में सब कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं एलसीएम। ये ट्रिक है, ट्रिक बोलो या इसको बेसिक बोलो, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेथड पूछेंगे कि जैसे मेथड पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन डिवीजन मेथड, बेसिक मेथड। तो ये बेसिक मेथड था हमारा एलसीएम निकालने का, ठीक है। और दो तीन मेथड होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो सेकेंड मेथड जो होता है, फर्स्ट मेथड तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेसिक मेथड। सेकेंड जो होता है ये होता है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो नाम भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें भी था अपना एचसीएफ फाइंड करने में भी, ठीक है। तो अगर इस मेथड से तुम एलसीएम निकाल रहे हो, सबसे पहले तुमको तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, क्योंकि अब अगर ये करने नहीं आएगा तो तुम एलसीएम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहले तुमको तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, उसके बाद कैसे एलसीएम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड हम तुमको बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखो जैसे कोई भी नंबर ले लो, नंबर क्या ले लो, चलो लेते हैं बड़ा नंबर सा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स 12, कितना नंबर है 20 36 और एक और नंबर दिया हुआ है 126, ठीक है। मान लीजिए 3 नंबर गिवन, एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, ये 3 नंबर गिवन है।
तो सबसे पहले तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये नंबर इसलिए मैंने बुक से उठाया है ताकि इसी चीज को मैंने प्रयास करूंगा कि सारे मेथड से बता दूं, ठीक ना। अब देखो 20, 36, 126 है, मेरे पास 3 नंबर है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो लिखते कैसे हैं, 20 का करना है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 लग रही है, 10 टाइम्स 2 लग रही है 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत डिटेल से बताई है पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर 36 का देखना है तुमको, 2, 18, 2, 9, 3, 3, ये चीज करने आना चाहिए, ठीक है। 126 का अगर देखते हो, 2 कितना होगा, 6, 3, 7, 9, और ये 3 से कटेगा था, 3, बोलो। ये हमने क्या किया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब देखो मैं लिख रहा हूं, 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5, बोलना। 36 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 126 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इतना तक तो हम लोग को करने आना चाहिए अगर एलसीएम निकालना इस मेथड से, तो ठीक है। उसके बाद तुम खुद सोचो, बोल क्या रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा चीज, ऐसा मल्टीपल्स बताओ जो तीनों में क्या हो और सबसे छोटा हो। तो देखो इसमें कितना है तुम्हारा, 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, तो जस्ट उसी तरह बताने से इससे बताया था। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 7 क्या है, 1 टाइम्स है। अब देखो अगर मुझे मल्टीपल लिखना होता है तो बराबर कब होगा, जो सबसे बड़ा वाला चीज हो सब में हो, सबसे बड़ा वाला चीज क्या हो, सब में हो। मतलब अगर सिंपल सोचो, अगर मैं बताया था 8 और 12, ठीक है, तो मल्टीपल में क्या आ रहा था कि बड़ा वाला का मल्टीपल भी तो छोटा वाला आएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारा 8 के मल्टीपल में 12 आ जाए, तो होगा ही नहीं, ठीक है। बड़े वाले के मल्टीपल में क्या हो सकता है, छोटा वाला आएगा हमेशा। जैसे 4 इंटू 2 8 करते हो, तो अगर तुम 4 का मल्टीपल लिखोगे और 8 का मल्टीपल लिखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि छोटे वाले के मल्टीपल में बड़ा वाला आ जाए, कभी तो ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि बड़े वाले में छोटा वाला आ जाए। तो उस चीज को बस हम लोग रिलेट करते हैं यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा हो, जैसे उसमें सबसे छोटा कॉमन लिया जब इससे फाइंड करे थे, इसमें क्या सबसे बड़ा निकालना है। तो देखो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, तो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे बड़ा लेंगे, तो यानी कि 2 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसमें 0 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, तो सबसे ज्यादा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, हम 3 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितने टाइम्स है, 1 0 एक भी 0, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 7 कितने टाइम्स है, बस 1 टाइम्स है, ठीक है, तो इंटू 7। मतलब ऐसा चीज जो सबसे ज्यादा हो सब में, मान लो नहीं भी है तो 0 है, लेकिन उससे ज्यादा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो वो चीज को तुमको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 इंटू 5 180 ना, 180 इंटू 7, तो 180 इंटू 7 1260, क्या होगा 1260, तो योर आंसर विल बी 1260। सॉरी, समझ में आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया, देखो बेसिक पे गए हम लोग। बेसिक क्या बोलता है, हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है।
तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कब आएगा? जब भी वो नंबर क्या हो, खुद से ज्यादा हो या फिर जो दूसरे वाले के बराबर हो, कम से कम जो बड़ा वाला है। बात को समझो। तो तुम फैक्टराइज करते हो, जैसे प्राइम फैक्टराइज करते हो, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस नंबर को हम क्या कैसे लिखते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। यहां तक तो क्लियर है। अब तुम प्राइम फैक्टर निकालने आ गया, अब इससे हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो अगर इससे एलसीएम फाइंड करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी सबसे बड़ा नंबर हो, मतलब ऐसा बड़ा नंबर का मतलब बड़ा फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो, उसको तुमको सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें क्या था? 2 था, 2 टाइम्स था, इसमें भी 2 टाइम्स था, इसमें 1 टाइम था। तो सबसे ज्यादा कितना टाइम्स 2 है? 2 टाइम्स, तो मैंने 2 टाइम्स लिखा। 3 इसमें 0 टाइम्स था, इसमें 2 टाइम्स था, इसमें भी 2 टाइम्स था। तो सबसे ज्यादा कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स मैंने लिखा। 5 इसमें 1 टाइम्स था, 5 इसमें एक भी टाइम्स नहीं था, 5 इसमें भी नहीं था, लेकिन मैक्सिमम थ्योरम में कितना टाइम था? 1 टाइम था, मैंने लिखा। उसी प्रकार कोई और नंबर देखो, हाँ एक 7 बचा है। 7 नंबर तो हो गया, अब 7 बचा। 7 कितना टाइम्स था? 1 टाइम था, एक भी नहीं था, एक भी नहीं था, मैंने मैक्सिमम था 1 लिखा। और जो भी आंसर आएगा मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यही सिंपल मेथड है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम करो जो भी एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक ना। और देखो, अगर थर्ड मेथड बताता हूं तुमको, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड मेथड है, इसको बोलते हैं क्या? कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिवीजन मेथड। अब ये भी क्या था तुम्हारे में, उसमें भी था एचसीएफ में, यूक्लिड्स एल्गोरिथम था, ठीक है, जो कंटिन्यू डिवीजन था, जो कि हम लोग डिवाइड करते जाते थे, तब तक करते थे जब तक मेरा रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0। और जो मेरा कोसेंट होता था वही हमारा क्या होता था? एचसीएफ। लेकिन जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन डिवीजन यूज करेंगे। कॉमन डिवीजन मतलब क्या होता है? एक ही साथ जो भी नंबर गिवन हो उसको तुम डिवाइड करना स्टार्ट करो, तब तक करो जब तक कि लास्ट में तुम्हारा केवल एक नंबर ना बच जाए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कम से कम उसमें जब तक 2 डिविजिबल है तब तक उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। लास्ट में अगर बिना डिवीजन वाला नंबर बच जाए या फिर एक नंबर बच जाए तो फिर हम वहां पे स्टॉप हो जाते हैं और फिर जो भी हमारा होता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये नंबर था, तो तुमको करना क्या है? कॉमन में सबको ले लेना है कॉमा के साथ, ठीक है। अब तुमको पता है इसमें से डिवाइड किससे होगा? देखो सारा इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 10 टाइम्स ये 10 टाइम्स ये तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? फिर से 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 अभी भी इवन नंबर है, तो 5 टाइम्स, 9 टाइम्स। और ये जो जस्ट अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 2 से डिवाइड करके 63 को आधा कर लेंगे, ठीक है। 31.5 नहीं करेंगे, इस चीज को दिमाग में रखना। जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बस उसको लिखते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। इसके जगह क्या लिखेंगे? जस्ट जो नंबर है वो, क्योंकि डिविजिबल नहीं था। अब इसमें देखो, अब ये कोई भी ऑड नंबर नहीं रहा, तो अब सॉरी कोई भी इवन नंबर नहीं रहा, अब क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से हम 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 3 से तो 5 डिवाइड होगा नहीं। 9 3 टाइम्स में हो जाएगा और 63 7 टाइम्स, ठीक है। अब ये नंबर देखो, चाहो तो इसको, क्योंकि इसके बाद ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं तो तुम सिंपल करो, फिर से एक बार 3 लगाओ, 5 1 7, और एक बार फिर से 5 लगा दो, 1 1 और 7। देखो लास्ट में तुम्हारा क्या बस होना चाहिए? एक नंबर बचना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर कह सकते हो लास्ट में तुम्हारा जो कि प्राइम नंबर है वो बचना चाहिए, ठीक ना। अब देखो, जो भी तुम्हारा नंबर है सबको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे निकालने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही होता है। तो क्या करेंगे? 2 × 2 × 3 × 3
इंटू 5 इंटू 7, तो ये जस्ट उतना ही देखो सेम आया 4 3 12 3 36 5 180 इंटू 7 1260। ये क्या हुआ तुम्हारा 1260 एलसीएम हुआ। हमारा जो पिछला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी हमारा क्या हो रहा था, सेम ही आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, बस डिवाइड करते गए तब तक जब तक मेरा लास्ट में एक ही नंबर ना बच जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं प्रयास करता हूं उसको भी दोनों मेथड से बताऊं ताकि जो तुम्हारा आंसर हो आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि 130 140 190, ठीक है, तो ये तो कल हो गया था। 150 500 सॉरी 450 900, ठीक है। तुमसे कोई पूछे कि इसका एलसीएम बताओ, तो दो तरीके से हम लोग सटासट बनाते हैं, ठीक ना। जो हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें मैं क्या करूंगा, पहले इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो 150 तो ये हो जाएगा शायद 75, 3 से लगेगा 15 19 25 5 5 डन। 500 को करते हैं, 2 से लगेगा 250, 2 से लगेगा 125, 5 से लगेगा 25 5 1, ठीक है। 450 को करो, 2 से लगाओ तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। फिर 3 से लगाओ 3 7 21 5, इतना है ना, ज्यादा आ गया 7 21, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे तुम, फिर 3 से लगाओ 3 2 6 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 900 करेंगे, 2 से लगाओ 450, फिर से 2 से लगाओ 225, 3 से लगाओ 75, 3 से लगाओ 25, फिर से 5 और 5, ठीक। ये चीज तो हमने बस क्या किया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, कोई दिक्कत है। अब मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ सबका प्राइम फैक्टराइजेशन को। जैसे 150 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 500 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 450 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। उसी प्रकार मैं 900 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये मैंने अभी तक क्या किया, बस प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, एलसीएम। क्या लिखना है, एलसीएम। तो मैंने क्या बताया है, एलसीएम लिखते समय जो सबसे बड़ा हो, मतलब सबसे बड़ा बोलने का मतलब जो सबसे ज्यादा हो, है ना, जो फैक्टर सबसे ज्यादा हो सब में, उसको लेते हैं, ठीक है, जब भी हम एलसीएम लिखते हैं। तो इसमें देखो 2 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, 5 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल हमको एलसीएम लिखना है, तो 2 देखो 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो सबसे ज्यादा कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम 2 इंटू 2 लिखे। 3 देखो यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, सॉरी यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चेक करते हैं, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 5 तुम्हारा कितना टाइम है टोटल, ज्यादा में 3 टाइम। अगर ये चीज तुमको लिखना आ गया ना, तो तुम यूं बना लोगे, तुम समझे। अब मल्टीप्लाई करना रह गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 2 4 3 12,
12 3 36 और 125, यानी 125 इंटू 36 जो आएगा तुम्हारा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। 125 इंटू 36, चलो इसको मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो 125 इंटू 36 तो 3 तरीका होता है, ठीक है। 0 5 10, तो ये होगा तुम्हारा 4500, कितना हो गया तुम्हारा 4500। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4500, ठीक है। अब चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ये कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। अब जो मैंने तुमको क्या बताया था, कॉमन डिवीजन मेथड, क्या बताया था, कॉमन डिवीजन। तो कॉमन डिवीजन में क्या करते हैं, उसी नंबर को लिख लेते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा 2, तो ये कितना होगा बताओ, 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 450। कोई दिक्कत। अब देखो अभी भी इसको अच्छे से लिखते हैं, फिर से भी 2 में लग सकता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको आधा नहीं लिखेंगे, 225 को लिख सकते हैं 125, 225 और ये 225, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 25, ये तो एज इट इज रहेगा 125, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा 7 और 1 5 75। फिर से इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 125 25 125। आप देखो 5 से लगाओ, तो 5 25 5 और ये भी 5। फिर से 5 से लगाओगे तो 1 5 1 1। लास्ट में एक नंबर या तो 5 से लगा के सारे को 1 कर लो, या फिर एक नंबर को छोड़ दो। अब कुछ नहीं करना है, क्या बताते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बस। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5। तो तुम चेक करोगे तो फिर से उतना ही आएगा तुम्हारा, जो 4500 आया था ना, कितना था 5 5 5 125 4 12 3 36, तो 36 इंटू 125 जो भी हमारा आंसर था 4500 के आसपास आया था, ठीक है। इसको चेक करने का जितना आया था वही हमारे क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ये जो तुम्हारा था, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, इसमें हम लोग क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं, चाहे फिर चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक ना। तुम तब तक सारे एक्सरसाइज करो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमको और ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये तो जब भी हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हम लोग अभी बस एलसीएम एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं किसका, जो कि नेचुरल नंबर है। अभी किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग नहीं निकाले, किसी भी डेसिमल का नहीं निकाले हैं। तो मैं तुमको उस टाइप का क्वेश्चन का भी आंसर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू, तुम लोग एक्सरसाइज करो।